तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हर एक समाचार पत्र में रहती हैं उनको हम छांट कर लाते हैं और आप सभी तक बहुत ही अच्छे ढंग से उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देख लेते हैं सीटेट, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ओएमआर गलती, केवीएस पीआरटी, सीटी नर्सरी, एनटीटी प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित क्या कुछ खबरें हैं उनको देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहां पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ये खबर आपको चौंकाएगी। पेपर लीक की खबर आ रही है और इसके लिए पीडीएफ भी बरामद हुई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि जालसाज कितने ज्यादा सक्रिय हैं कि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, इसके बावजूद 2.5 लाख रुपए में सीटेट क्लियर करवा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सीटेट पर्चा लीक मामले में मेरठ से 2 गिरफ्तार हुए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम ने सीटीटी परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के मोबाइल से पेपर लीक पेपर की पीडीएफ के रूप में बरामद किया गया है। पेपर लखनऊ से 2 से 3 लाख रुपए की रकम देकर खरीद रहे थे और यहां दिल्ली एनसीआर इलाके में मोटी रकम लेकर बेच रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। देश भर में देखा जाए तो सीटीटी की परीक्षा ऑनलाइन कराई जा रही है। मेरठ एसटीएफ की टीम को सूचना मिली कि एक गिरोह सीटीटी परीक्षाओं के पेपर को लीक कराकर नकल कराने का काम कर रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने कुछ संदिग्ध आरोपियों की निगरानी शुरू की। मेरठ में कंकरखेड़ा में मंगलवार दोपहर स्विफ्ट सवार 2 आरोपी सोमवीर और महक सिंह को एसटीएफ ने दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लेकर नकल कराते थे। तो यहां पर सोमवीर सिंह पुत्र मदनलाल निवासी खिलवाड़ी रोहतक हरियाणा का है और दूसरा महक सिंह पुत्र हरदयाल सिंह निवासी गोधरपुर दीवाना जमुना पार मथुरा का है। तो दोस्तों, देख सकते हैं किस प्रकार से जालसाज सक्रिय हैं। यहां पर दोस्तों एक और खबर है, सीटीटी में 2.5 लाख रुपए लेकर कराते थे नकल। यहां पर मेरठ एसटीएफ की टीम ने सीटीटी परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह को 13 जनवरी को हुई सीटीटी परीक्षा में सेंधमारी की थी। कराने वाले गिरोह ने यहां पे 13 जनवरी का जो पेपर हुआ उसमें सेंधमारी की थी। उस दिन हुई परीक्षा का पेपर आरोपियों के मोबाइल में मिल गया है, जो परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आया था। इसी की मदद से आरोपियों ने दिल्ली, मथुरा, फरीदाबाद, वेस्ट यूपी में कुछ जगहों में अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। दोनों के खिलाफ कंकरखेड़ा इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। मतलब क्लियर हो गया मेरा दोस्त कि इन्होंने सीटेट का एग्जाम शुरू होने से पहले ही पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप पर पा लिया। तो टेक्नोलॉजी में कहाँ जो है लूज पॉइंट है, लूप होल कह लें, वो कहाँ पे है, जिससे कि आप ऑनलाइन पेपर करवा रहे हैं, पेपर शुरू नहीं हुआ उसके पहले आपको पेपर की पीडीएफ मिल गई। अब इसकी जांच की जानी चाहिए और यहां पर देखा जाना चाहिए कि ये कहां से पनप रहा है मामला, कहां से ये फैलाया जा रहा है। सेंटर्स की मिलीभगत है या ऊपर से कोई इसमें इन्वॉल्व है, कैसे क्या है भाई। अगर वही ओरिजिनल पेपर है तब तो फिर टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई कमी रख रहे हैं सीटेट वाले कि पेपर पहले ही लीक हो जा रहा है। खैर, अगर आपको अनुभव है तो बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से जालसाजों ने ऐसा किया है, या ये महज जो है एक भ्रामक खबर है, या कह लें इसमें सच्चाई कुछ और ही है।
दोस्तों अगली खबर है पीसीएस के विज्ञापन को लेकर, इसमें देरी होगी, बदलाव की आहट है। मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने जाने की मांग को लेकर अभियान जारी है। वैकल्पिक विषय हटाकर उत्तर प्रदेश आधारित प्रश्न पत्र शामिल किए जाने पर लगातार जोर है। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया। इस बीच प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान तेज कर रखा है। विज्ञापन में विलंब होने के कारण अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि पीसीएस 2023 से मुख्य परीक्षा में बदलाव हो सकता है। हालांकि यह विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आयोग कोई बदलाव करता है या नहीं करता। दोस्तों ओएमआर सीट गलत भरी तो 20 अंक कटेंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा इस साल बदले पैटर्न पर हो रही है। पहली बार छात्र छात्राओं को परंपरागत उत्तर पुस्तिका के साथ ही ओएमआर सीट भी मिलेगी। ओएमआर सीट में अगर एक भी गलती कर दी तो पूरे 20 नंबर कट जाएंगे। तो हाई स्कूल का अगर कोई आपका भाई बहन है तो उसको सलाह बिल्कुल दें और ओएमआर भरवाने की प्रैक्टिस भी करवाएं, क्योंकि पहली बार है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती अवश्य करेंगे। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो है केवल काले और नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को निशान करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पृष्ठक में दिए गए क्रमांक के सामने गोला करना है। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक करना है। कोई कटिंग और राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें और उसे खुरचे नहीं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोला में गहरा करें, पूरा निशान दें उसको, और उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक में अन्य कोई निशान नहीं लगाएं। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज तो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर ए हा ई आदि की भांति अंकित रहेगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ ओएमआर उत्तर पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना सुनिश्चित करें। दोस्तों दिव्यकांत शुक्ल जी हैं, सचिव हैं यूपी बोर्ड के। 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ओएमआर सीट भरने के निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों 6 साल बाद हुई लिपिकों की भर्ती, 19 में से 18 पद खाली रह गए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती का मामला है। पीटी परीक्षा के अंकों पर हुई थी लिपिकों की भर्ती। तो दोस्तों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 6 साल बाद क्लर्कों की भर्ती हुई तो लेकिन योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण अधिकतर पद खाली रह गए। अकेले प्रयागराज में 19 स्कूलों में लिपिकों के 19 पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। भर्ती के लिए अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी टाइप टेस्ट में एक अभ्यर्थी को छोड़कर यानी कि सभी के सभी फेल हो गए और सिर्फ एक पद भरा गया और 18 पद खाली रह गए। तो 90% पोस्ट यहां पर वैकेंट रह गईं। ये मामला है एडेड जूनियर कॉलेजों में लिपिक भर्ती का। लिंक ना खुलने से युवा नहीं कर पाए आवेदन। परिचालकों की भर्ती का मामला है। शिकायतें की गई हैं। परिवहन निगम ने 16 तक मांगे थे आवेदन। तो परिवहन निगम के 265 पदों पर परिचालकों की भर्ती का मामला ऑनलाइन आवेदन की वजह से फंस गया। निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर 9 जनवरी से 16 जनवरी तक आवेदन मांगे थे। सर्वर धड़ाम होने की वजह से आवेदन का लिंक नहीं खुल पाया। हजारों युवा ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास करते रह गए। पोर्टल का लिंक नहीं खुलने से इधर उधर भटकने को मजबूर हुए। तो यहाँ पर इसकी जो डेट है वो बढ़ाई जानी चाहिए भाई, अगर ऐसा मामला है तो। दोस्तों यूपीपीएससी सीधी भर्ती के 15 पदों पर विज्ञापन 31 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के 15 पदों पर चयन के लिए 31 जनवरी को विज्ञापन जारी करने की तैयारी की है। आयोग की ओर से पहली बार नई वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचना के मुताबिक आयुष विभाग के तहत होम्योपैथिक कॉलेज में प्राचार्य के 6 और आयुर्वेदिक कॉलेज में प्राचार्य के 4 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 31 जनवरी को संभावित है और इसकी सूचना वेबसाइट पर पहले से दी गई है। बहुत बढ़िया है। यहां भी मामला देखिए, पहली काउंसलिंग में खाली रह गई आयुष की 2355 सीटें। प्रदेश के आयुष कॉलेजों में पहली काउंसलिंग में 2355 सीटें खाली रह गईं। प्रदेश में स्वीकृत 6939 सीटों के सापेक्ष 4584 छात्रों ने ही पंजीयन के बाद धरोहर राशि जमा की है। खास बात यह है कि निजी ही नहीं बल्कि सरकारी कॉलेजों की सीटें भी खाली रह गईं। दोस्तों अच्छी खबर है, सीटी नर्सरी और एनटीटी में प्रशिक्षण प्रवेश 20 से शुरू हो गया है
और 20 जनवरी से। इस संबंध में मंगलवार को सचिव पीएनपी की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित संस्थान को भेज दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया 10 फरवरी तक चलेगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच, प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन में दिए गए शैक्षिक एवं समस्त विवरण के आधार, शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल अभिलेख, अन्य वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। प्रवेश मेरिट के आधार पर आवंटित सीटों के सापेक्ष किया जाएगा। तो सिटी नर्सरी और एनटीटी के प्रशिक्षण लगातार तो होते हैं, लेकिन इनकी वैकेंसी एक लंबे अरसे से देखने के लिए नहीं मिली। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ आज मैच है और 5 साल बाद आई न्यूजीलैंड टीम पर घर में जीत की लय कायम रखने उतरेगा भारत। 3 मैचों की श्रृंखला का पहला वनडे आज है। रोहित ने की पुष्टि, मध्यक्रम में खेलेंगे ईशान किशन। दोस्तों, यूपी SSSC पेट छात्रों के लिए खुशखबरी है। 25 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा और आज शाम तक जो पेट का परिणाम है वो वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल लें और सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो सब कुछ अपलोड कर दिए गए वेबसाइट पर और आपको मार्क्स भी दिखेंगे, नॉर्मलाइज्ड स्कोर, सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा देर शाम तक। तो इंतज़ार रहेगा यूपी SSSC पेट का। जैसे ही रिजल्ट आएगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और KVS PRT एग्ज़ाम दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है, इसकी डेट अनाउंस होने वाली है। आप लगातार तैयारी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है मेरे दोस्त, और सीटेट का ऑनलाइन पेपर की जो प्रैक्टिस है वो आप लोग वेबसाइट पर जाके कर लें। और साथ ही साथ KVS का वही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि KVS और सीटेट भाई भाई हैं। और KVS का जो फॉर्मेट है वो अगर कोई बंदा करवा रहा हो तो उस फॉर्मेट पर जाके आप लोग एग्ज़ाम दे लें। प्रीवियस ईयर को लगा सकते हैं अनुभव के लिए, किस आधार पर क्वेश्चन ये पूछते हैं, बाकी पैटर्न में चेंज हो गया है। तो आप पुरानी किताबों से बिल्कुल भी ना पढ़ें और वेबसाइट में जो अर्जी फर्जी आपको जो है मिल रहा पेड कोर्स, उसको भी देख लें, खंगाल लें कि भाई नए पैटर्न पर है कि तुम पुराना झोंके पड़े हो। और नए पैटर्न पर मेरे दोस्त कोई बना नहीं पाया है पेड कोर्स, तो इस वजह से आप लोग पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़ें। एक आध एग्ज़ाम के लिए बुक्स वगैरह परचेज कर लें, बाकी वेबसाइट से, गूगल वगैरह से, यूट्यूब से टॉपिक वाइज स्टडी करें, अपना नोट्स बना लें और उसी के आधार पर तैयारी करें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।